अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। कौम ने जी आज मैंडेट चोरों के होश उड़ा दिए हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, तमाम बड़े शहरों के अंदर आज बड़े पीटीआई की जानब से एहतजाज किए गए हैं। पेशावर के अंदर एक लंबे अरसे के बाद पीटीआई का पहला जलसा हुआ, जहां से अली अमीन गंडापुर ने एक दबंग खिताब भी किया। कराची के अंदर हमें हलीम आदल शेख भी नजर आए, लेकिन लाहौर के अंदर जो ब्रूटैलिटी हुई, जो पुलिस गुल्लू बट बनी, जो शर्मनाक वाकयात हुए, जिस तरह गिरफ्तारियां हुई और जो जो फुटेज आई, वो मैं आपके सामने दिखा भी नहीं सकता। मरियम नवाज जो कि कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियो देखती हैं तो नोटिस लेती हैं, तस्वीरें बनवाती हैं, अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल भी नहीं करती। कभी किसी गरीब के पास, कभी किसी मुतासरा के पास की वीडियो बनाने के लिए उसका चेहरा छुपाया भी नहीं जाता। सिर्फ ये कि मैं कैसी लग रही हूं, इस बात का ख्याल किया जाता है कि वीडियो के अंदर मैं अच्छी आ रही थी, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी, या मेरे चेहरे पे मैं गमगीन बनी हुई थी, मैं कैसी लग रही थी। कनीजें बताती हैं जी परफेक्ट, आप बहुत अच्छी लग रही थी। और पंजाब हुकूमत के अंदर जो 5 से 6 कैमरामैन काम कर रहे हैं, उनके क्या कहने, उनको कोई ऑस्कर अवार्ड भी देना चाहिए। तो लिहाजा ये सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन मरियम नवाज को ये नजर नहीं आया आज जो कुछ लाहौर के अंदर हुआ। यानी एक वीडियो तो ऐसी थी जिसने दिल ही दहला दिया। एक गाड़ी थी, गाड़ी के ऊपर पीटीआई का झंडा लगा हुआ था, गाड़ी के अंदर बच्चे थे। आप पुलिस का डीएसपी खुद वहां पहुंचा और उसने गाड़ी पर वो डंडे बरसाए, अंदर छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। एक और वीडियो आई, एक बुजुर्ग, कम से कम बुजुर्ग की उम्र 60 से 65 साल से ऊपर होगी, गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, जा रहा था। पुलिस ने पहले उसे डंडे मारे, फिर कुछ पुलिस वाले आए, यहां से पकड़ा, किसी ने टांग से पकड़ा और उस बुजुर्ग को उठा के नीचे फेंका और गिरफ्तार कर लिया। कुछ तस्वीरें आई और वीडियोज आई, हमारे सहाफी दोस्त जो कवरेज कर रहे थे उनको घेर लिया गया, उनको धमकाया गया और पुलिस वालों ने कहा, अफसरान ने, इन्होंने डाले विच पाओ, इन्होंने डाले च पाओ, इनको उठा के ले जाएं, ये बड़े सहाफी बने हुए हैं, इनको बड़ा शौक है कवरेज करने का। तो इस तरह के मनाजर। और फिर हमने ये भी देखा कि सरदार लतीफ खोसा को गिरफ्तार कर लिया। फिर जो हाफिज फरत अब्बास एमपी हैं, हाफिज फरत अब्बास इमरान खान के आसपास काफी नजर आते थे और वो मेंबर सूबाई असम्बली भी पंजाब से मुंतखब हुए। उनकी गिरफ्तारी के जो मनाजर थे वो वाकई दिल दहला देने वाले थे कि मेंबर पंजाब असम्बली को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके मुंह पर थप्पड़ मारे गए। पहले उनको इंतहाई तजहीक अमेज जो है वो तरीके से गिरफ्तार किया गया, ठुड्डे मारे गए, लातें मारी गई और उसके बाद हाफिज कुरान के मुंह पर थप्पड़ मारे गए। हमारे आर्मी चीफ भी हाफिज है, तो हाफिज के मुंह पर थप्पड़ मारे गए। इस तरह से सरदार लतीफ खोसा, मुल्क के नमाया नाज वकील, और एक दूसरे पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम सलमान अकरम राजा, उनको भी गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि अब तक 50 से ज्यादा लोगों को लाहौर के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। सब कुछ हुआ। मरियम नवाज आज छुट्टी वाले दिन क्या कर रही थी? लाहौर में किसी मिठाई वाली दुकान पर पहुंच गई, मिठाई चेक करने के लिए कि मिठाई अच्छी बन रही है, मेरिट पर बन रही है, कोई केमिकल तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। तो मरियम बीबी ये कर रही थी और अजमा बुखारी जो कि वजीर इत्तलात हैं, वो लगी हुई थी, धी रानी, पंजाब की धी रानी। उन्होंने कहा कि वजीर आला साहिबा आप भी क्या करती हैं, ना छुट्टी करती हैं, ना आदम बेजार हैं, हर वक्त हर जगह आवाम में चली जाती हैं, उनके मसाइल पूछती हैं। आज एक बेकरी में चली गई, अब ये काम किसी ने भी नहीं किए तो फसादियों का जलना, कुड़ना और रोना तो बनता है, बेचारे क्या करें। ये तो किसी ने भी नहीं किए, मिठाइयों की दुकान पे जाना आगे पीछे। तो हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर छुट्टी वाले दिन भी जो है वो काम कर रही हैं। तो ये इंतहाई दहशतगर्दी हो रही है मुल्क के अंदर। देखिए, अफगानिस्तान से दहशतगर्द उठते हैं, अडियाला जेल पहुंच जाती है, असले समेत, बारूद समेत, उनको कोई पकड़ नहीं पाता अडियाला जेल पहुंचने तक। वो पुलिस यहां पे जो आम लोग, कारकुन,
जो एहतजाज करने के लिए आए, पहले ही पुलिस आई हुई थी, डाले खड़े हुए थे, बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हुई थी, इंतजार हो रहा था कि यहां पीटीआई वाले एहतजाज करने पहुंचे तो उनको गिरफ्तार किया जाए। तो लाहौर के अंदर ब्रुटैलिटी की हद हुई। साफ तौर पे लगता है कि वो जो मरियम नवाज ने कहा था कि जो इनके साथ जो है ना, इनको इबरत का निशान बनाएंगे, इनको बख्शा नहीं जाएगा, ये एक दहशतगर्द जमात है, इनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होना चाहिए, वो क्या रूथलेस सलूक होना चाहिए। तो वो आज होता हुआ नजर आया। लेकिन कराची, पेशावर और खासतौर पेशावर में आज पहला जलसा भी हुआ। अली अमीन गंडापुर ने खिताब भी किया। गंडापुर ने कहा कि आइन तोड़ने वालों को आर्टिकल 6 के तहत सजा देंगे। हमारे लीडरशिप और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। सलाम है कौम को जिन्होंने उम्मीदवार ढूंढ के इमरान खान को वोट दिया। और फिर गंडापुर ने कहा साइफर जो है कि सब किरदार इंशाल्लाह जल्द सामने आएंगे। साइफर कोई खुफिया डॉक्यूमेंट नहीं है। सबसे पहले रेडियो पेशावर को जलाने की इंक्वायरी करवाएंगे और 9 मई के असल किरदारों को बेनकाब करेंगे। और फिर जुनेद सलीम सहाफी हैं, वो एक दावा करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने क्या कहा है, क्या नून लीग के अंदर क्या चल रहा है। वो कहते हैं शहबाज शरीफ और उनके साथी नवाज शरीफ को यह कहना शुरू हो गए हैं कि पहले आपकी ये टून और लबो लहजा चल जाता था, ये जो आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल कर लेते थे ना, जर्नैलों का नाम ले लेते थे, पहले चल जाता था, क्योंकि पहले हम कदरे अपने जोर पर जीत कर आते थे। पहले 4 पर्चियां लेके आते थे तो बोल लेते थे। इस बार हमें जतवाया गया है और वो ज्यादा नखरा बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपकी बार अगर आपको पता लगा ना कि आपने होशियारी करनी है या आपने 1.5 होशियार बनना है और आपने अपने आप को हुक्मरान समझने की कोशिश, गलती करनी है, तो ये आपने हरगिज नहीं करना। इस दफा आपको हल्के में नहीं लिया जाएगा, तो लिहाजा ये वाली बदमाशी अब मत कीजिएगा। इस्लामाबाद से भी बड़े जबरदस्त मनाजर सामने आए। शेर अफजल मरवत और फिर वो समाविया ताहिर, अली बुखारी साहब, शुएब शहीन साहब, यानी उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट और एक बहुत बड़ी रैली निकाली। वहां के जो मनाजर थे वो भी बड़े थे, रास्ते बंद थे, खंदकें खोदी गई थी, उसके बावजूद वहां पे जो कारकुनान थे शेर अफजल मरवत के, उन्होंने रास्ते भी खोले और उन्होंने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो ओवरऑल आज एक बड़ा शो था, जो है वो पीटीआई ने एक बड़ा पावर शो किया, शायद ये इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा पावर शो था। और इसने यकीनी तौर पे जो इक्तदार के ऐवानों के अंदर बैठे हुए आज उनके दरो दीवार हिला दिए होंगे कि इस तरह तो ये कंपनी नहीं चलेगी। और आज दूसरी तरफ हमने देखा कि काजी फाइज ईसा साहब ने आसिफ अली जरदारी से हलफ भी लिया और वहां पे साबिक सदर आरिफ अलवी भी नजर आए। वो खुद ही आए, खुद ही मुंह छुपा के निकल गए। इवन आसिफ अली जरदारी ने भी उनसे हैंडशेक नहीं किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान कल बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा नईम अख्तर अफगान से ओहदे का हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला, अदालती स्टाफ हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं और काजी फाइज ईसा साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, ये भी पहले जो है बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो लिहाजा बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अब 2 जज तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो चुके हैं। तो लिहाजा एक तरफ तो सारी बदमाशियां हल्फ उठा रही है और कौम पर मुसल्लत हो चुकी है, लेकिन कौम ने फैसला सुना दिया है, कौम ने फैसला सुना दिया है और पुलिस ने भी फैसला सुना दिया है कि उन्होंने अपने आप को बेहतर नहीं करना। उन्होंने जो गुल्लू बट्टों वाली उनकी जो रवश है उन्होंने वो बरकरार रखनी है। और यकीनी तौर पे आज जो कुछ लाहौर में हुआ है ये डायरेक्ट मरियम नवाज की हदायत पर ही हुआ होगा कि इनको किसी किस्म के एहतजाज करने की इजाजत नहीं देनी, चाहे वो MN लतीफ खोसा हूं, चाहे वो जो है वो सलमान अकरम राजा हूं, चाहे वो हाफिज फरत हूं, चाहे वो मीडिया के लोग हूं, चाहे वो आम कारकुनान हूं, इनको हल्के में नहीं जाने देना, इनको हल्के में नहीं लेना, इन पर तशद्दुद करना है। इवन जो पिछले जुमे को एहतजाज हुआ वो देखा हमने, अहमद शाह को देखा जिनको GPO चौक से गिरफ्तार किया गया था और उनकी वो कोमे की हालत में लाहौर के जनरल अस्पताल में मिले थे। उसके बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया। साफ तौर पे लगता है कि ये बदमाशियां जो है ये आवाम को कीड़े और मकोड़े समझते हैं। पुलिस वालों के अंदर वो गुल्लू बट की रूह आ चुकी है और वो गाड़ियां तोड़ेंगे, लोगों को मारेंगे, इस्ते उछालेंगे, बुजुर्गों को मारेंगे, जो है जिन लोगों को लाखों वोट मिले हैं उनके मुंह पर थप्पड़ मारेंगे। तो लिहाजा ये जुल्म जबर एक तरफ तो लगता है कि ये जारी रहेगा और इसमें मजीद शिद्दत आ जाएगी,
دوسری طرف جو آج مناظر ہے کراچی سے لے کر ملتان تک، ملتان سے پشاور تک، تو اس سے بھی واضح لگتا ہے کہ عوام بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، عوام بھی دما دم مست قلندر کرے گی، اور عوام ان سارے بدماشوں، گلو بٹوں کو، ان چوروں کو سبق سکھا کے ان سے آزادی حاصل کر کے ہی دم لے گی۔ پاکستان زندہ باد۔